हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं करने जा रही हूँ फॉर द एयर साइन। और सबसे पहले है मेरे पास जेमिनी, फिर लिब्रा और उसके बाद एक्वेरियस। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, और बिल्कुल ऐसा होता है कि मेरी इंटेंशन है कि मैक्सिमम लोगों के लिए रीडिंग बेनिफिशियल हो, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि उस मैक्सिमम का मतलब 100% नहीं होता। तो चांसेस आर देयर कि कुछ लोग इस किस्म के हों जिनसे ये मैसेज ना रेजोनेट करता हो। सो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए कोई और रीडर हो जहाँ पे आपके मतलब का मैसेज हो, या जो मैसेज आपको सुनना चाहिए। रीडिंग देखने से पहले ये ज़रूर या टैरो देखने से पहले एटलीस्ट ये ज़रूर अपनी इंटेंशन सेट किया करें कि जो आपको सुनना है, जो आपको पता होना चाहिए, वो रीडिंग आपके सामने आए और वही रीडिंग आप देखें। सो जेमिनी के लिए आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब और रीडिंग को लाइक कर दिया होगा। सो लेट्स सी, 3 मई से है ये रीडिंग और मेरे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जस्टिस इन रिवर्स, हेरोफेंट, एम्प्रेस इन रिवर्स। काफ़ी बड़े कार्ड्स हैं यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स और फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, कोई ना कोई मामलात जिसने आपका बड़ा ही कोई सब्र आजमाया है, ठीक है जी जेमिनी, वो यहाँ मौजूद हैं। और हो सकता है कि जेमिनी किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, स्पेशली टॉरस, क्योंकि टॉरस की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और हो सकता है कि किसी ऐसे लिब्रा के साथ भी डील कर रहे हो जो कि अच्छी क्वालिटी का लिब्रा नहीं है, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। अनबैलेंस पर्सनालिटी हो सकती है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अपनी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान हो, मतलब एक सेल्फिशनेस वाला बिहेवियर भी यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहा है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि अब इस स्टेज पे पहुंच गया है कि जहां अब आपके सब्र के पैमाने जो हैं वो लबरेज़ हैं और अब आप मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाह रहे। और लेकिन इस इंतज़ार नहीं करना चाह रहे के साथ जो कार्ड एसोसिएटेड है जस्टिस इन रिवर्स का, मुझे नहीं लगता कि ये इंतज़ार इसलिए ख़त्म हुआ है कि आप जो अचीव करना चाहते थे वो आपने कर लिया, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ ना कुछ लॉसेस के साथ कुछ ना कुछ गेंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिनके साथ आप काम कर रहे थे और अब आप वहाँ से कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोग इस किस्म के मौजूद हैं जो कि सेल्फिश हैं, चाहे ये रिलेशनशिप है चाहे ये करियर है, तो सेल्फिश हैं, बैकडोर से कुछ ना कुछ बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉसेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा मामला ज़रूर होगा जो आपको ये मौका देगा कि आप कोई एक रास्ता आप चूज़ कर लें और फिर उसके बाद आप आगे उसके अकॉर्डिंगली काम करें। मतलब एक फ़ैसला कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें अल्टीमेटली आप कोई पाथ अपने लिए चूज़ कर लेंगे, कुछ फ़ैसला कर लेंगे और फिर उसके हिसाब से आगे चलेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स बेहतरीन दिन है, फ्राइडे का है, पैसे भी आ सकते हैं क्योंकि उसके फ़ौरन बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपका अपना सोशल स्टेटस इंक्रीज़ हो सकता है जो लोग जॉब की तलाश में उनको कहीं ना कहीं से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, और ये जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल चांसेस इस बात के हैं, या ये काम जो है, ये कारोबार जो है, ये बिल्कुल चांसेस इस बात के हैं कि आपको अपने शहर को छोड़ के कहीं जाना पड़े, अपने मुल्क को छोड़ने की कोई बात हो, कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो जहाँ पे आपको अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करनी पड़े। सो ऑल इन ऑल, चाहे यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस मौजूद है लोगों की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल जो है वो आपके हक़ में बेहतर होने जा रही है। जेमिनी का रूलिंग प्लैनेट जो मरकरी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर पोजीशन की तरफ जा रहा है। सो विद द टाइम ये आपके लिए सिचुएशन बेहतर होती जाएगी। याद रखने की बात इसमें ये है कि आप इस टाइम पे अंडर कारमा हैं, आपके ऊपर इस टाइम के ऊपर चेक चल रहा है। अगर आप ठीक करेंगे तो रिज़ल्ट भी ठीक मिलेगा, अगर आप चीटिंग करेंगे तो रिज़ल्ट भी चीटेड मिलेगा। अगर आप इंसाफ से ख़ुद काम लेंगे तो लोग भी आपके साथ इंसाफ करेंगे, अगर आप किसी को धोखा देंगे तो लोग भी आपको धोखा देंगे। ये बात याद रखिएगा। और ये अभी टाइम पीरियड जो है कोई तकरीबन 1-1.5 साल जो है इसी तरह का है। सो बी फेयर, बी लॉयल विद द पीपल, धोखा देने वाली बात ना करें। थर्ड पार्टी में अगर आप हैं अपने आप को यहाँ से निकाल लें, आप प्रॉब्लम में रहेंगे यहाँ पे वरना बहुत ज़्यादा। सो
ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी इस वीक की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेरे पास मौजूद है डेक जो लिए, और लिब्रा लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे वीनस की पोजीशन बेहतर हो रही है आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आने के इम्कान हैं। ख़ास तौर पे मिड मई तक कुछ ना कुछ सिचुएशन इस किस्म की डेवलप होने का इम्कान है जो कि बिलाखिर आपका वो बात बनना शुरू हो जाए जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ओके जी, सो बिगनिंग ऑफ द वीक मंडे को एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, Queen of Cups, Ten of Wands, Four of Pentacles in reverse, Seven of Cups और फिर है Five of Pentacles in reverse। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा कि सिचुएशन ग्रेजुअली बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रही हैं अपने सामने फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी नज़र आ रहे हैं। बेनिफिट्स नहीं कहने चाहिए, या अपॉर्चुनिटीज़ कह लें, या आपको नज़र आना शुरू हो गया है कि विद द टाइम अब मैं एक पॉजिटिव ट्रैक के ऊपर हूँ और चीज़ें मैं फिर मैं गेन करूँगा या करूँगी। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, कहीं ना कहीं आपको एहसास हो रहा है कि लोग हैं जो कि आपकी तरफ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पे आप उनको कोई बहुत ज़्यादा रिस्पांस देते हुए इस अपॉर्चुनिटी के लिए या बहुत ज़्यादा हाइपर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न आपकी अपनी इंटरनल फीलिंग्स हैं। आपको पता है कि सिचुएशन जो है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मेरे हिसाब से सेट होती जा रही है और मेरे बेनिफिट में होती जा रही है। यही वजह है कि जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप हंसी खुशी अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और चाहे जिस तरह की भी मुश्किलात हैं आपकी पूरी कोशिश है कि आप उन मुश्किलात के साथ चीज़ों को चलाएं और ताकि एक कामयाब जगह के ऊपर आप पहुंच जाएं। फोर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, बेकार के जो अखराजात हैं उनसे बचें, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि असल में आपके एसेट्स कितने हैं और असल में आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है। सेवन ऑफ कप्स है, यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन अपॉर्चुनिटी इस किस्म की है जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, लेकिन ये भी मुमकिन हो सकता है कि एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा वर्दी लग रही हों और आपको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा हो, लेकिन जो भी कर रहे हैं आप सोच समझ के कर रहे हैं, दैट इज़ जो कि सबसे अच्छी बात है। और उसके बाद फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आप सिलेक्शन करेंगे या ये बात जो आपके सामने आई है उसके हिसाब से जो आप फ़ैसला करेंगे अल्टीमेटली वो आपको एक बेहतर रास्ते की तरफ लेके जाएगा। ऐसा रास्ता जहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, जहाँ पे इमोशनल अबंडेंस भी है, और ये सारी चीज़ें जो आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर फेस की हैं, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ जो पिछले कुछ अरसे से आप फेस कर रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता अब रैप अप होना शुरू हो रही हैं और रैप अप हो रही हैं। मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते जो हैं वो आपके लिए मज़ीद नए खुशगवार पैगामात लेकर आएंगे। ये आइडियाज़ भी हो सकते हैं काम के हवाले से, और ये लोगों की तरफ से भी पैगामात हो सकते हैं जो कि आप में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। ठीक है जी, सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। ये याद रखिएगा लिब्रास के जैसे इंसान बिल्कुल एंड पे होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन के, तो आपके लिए भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। अच्छा जी, एक्वेरियस के लिए रीडिंग है, और एक्वेरियस के लिए टाइम डिफ़िकल्ट है। आपके नुकसानात हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स खामखा में खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि आपका जो लॉर्ड है वो आप ख़ास तौर पे अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं तो आपका लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में है। और अच्छा, कुछ बैरून मुल्क ताल्लुकात कनेक्शंस और ट्रैवलिंग तो शायद मुश्किल ही है कि बने कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ इस किस्म के कनेक्शंस और रिलेशनशिप ज़रूर बन सकते हैं जो शायद इतने लीगल और फेयर ना हो। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स, एम्प्रेस इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफेंट। बिल्कुल वैसे ही है जैसी सूरत हाल एस्ट्रोलॉजिकली है वैसी ही सूरत हाल यहाँ पे एक्वेरियस के लिए कार्ड्स के ऊपर भी है। सो कोई ना कोई इस किस्म का ताल्लुक़, रिलेशनशिप, बिज़नेस जो कि जिसको आप दूर से बैठ के देख रहे हैं,
और वो अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं आया है और आप उसको ऑन ग्राउंड लाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही या आपके मुताबिक, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक के हालात नहीं हैं। इसमें कुछ लोगों के लिए उनके अपने ज़ाती फ़ाइनेंशियल हालात जो सिचुएशन है वो भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए कोविड से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन एक बात बहरहाल है, एक माइंडसेट ज़रूर नज़र आ रहा है, एक फ़ोकस्ड अप्रोच ज़रूर नज़र आ रही है कि जिस सिचुएशन के अंदर मैं हूँ इस टाइम के ऊपर, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल ओवर हेयर, और मुझे अपने आप को यहाँ से बाहर निकालना है और मुझे किसी ख़ास पर्सन की डायरेक्शन में जाना है। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नो मोर इनडिसाइसिवनेस। ऐसा नहीं होगा कि कभी मैं उधर को भागूँ, कभी मैं उधर को भागूँ, कभी मैं इस पर्सन के पास जाऊँ, कभी मैं, ऐसा नहीं होगा, नो मोर। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मनी की जो ट्रांजैक्शन है, पैसे आना और पैसों का खर्चना, ये बैलेंस नहीं है और ये स्मूथ नहीं चल रहा और इसी वजह से आप परेशान हैं। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, चाहे सिचुएशन फाइनेंशियल है और आप अनहैप्पी हैं, चाहे सिचुएशन रिलेशनशिप की है और आप अनहैप्पी हैं, आप बहरहाल यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे यहाँ मज़ीद नहीं रुकना, मुझे इस सूरत हाल में, इस जॉब में, इस पर्सन के साथ नहीं रुकना, या अगर आप सिंगल हैं तो मुझे अपने आप को मूव ऑन करना है। आगे जो कार्ड है एम्प्रेस इन रिवर्स का, चाहे तो मुमकिन हो कि एक्वेरियस किसी लिब्रा की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये बात है कि वो इस लिब्रा की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये लिब्रा उनसे कुछ नाराज़ भी नज़र आ रहा है, या उनको ये फ़ियर है कि ये लिब्रा जो है ये उनसे नाराज़ है और अच्छा रिस्पांस नहीं देगा, क्योंकि उसके बाद 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, और ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये झगड़े की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, खामखा का बहस मुबाहिसा, तुमने ये कहा मैंने वो कहा, और साथ ही साथ ये कि एक अच्छा ये बहस मुबाहिसा तो भी बाद में होना है, पहले ही ये डिसअपॉइंटमेंट मौजूद है। 8 ऑफ कप्स से स्टार्ट होने वाली बात एम्प्रेस इन रिवर्स के साथ 5 ऑफ कप्स पे आ गई है। उदासी, खामोशी, तन्हाई, ये फीलिंग के रिलेशनशिप या कनेक्शन, या ये कि जो भी पहले जिस तरह की भी नौइयत का ताल्लुक़ था वो अब कोई बहुत अच्छा नहीं है, और ये भी आपको लगता है कि अगर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, ठीक है, इस लिब्रा से कांटेक्ट किया, अगर एक्वेरियस ने, तो नाराज़गी का इजहार होगा, या फिर ये कि बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा होगा और खामखा की बात। असल में ये वो बात है जिसको हम कहते हैं कि इंसान इस डर से कि बात ख़राब हो जाएगी तो वो बात ही ना करे, ये यहाँ पे वो फीलिंग है। सो एंड ऑफ द वीक एक और 5 है, 5 के कार्ड्स हैं यहाँ पे। ये 5 नंबर जो है एक सडन यहाँ पे चेंज की भी बात कर रहा है, और हो सकता है कि आपको वीकेंड के ऊपर कुछ एकदम से ऐसा आइडिया आए कि अच्छा अगर मैं इस बात के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करूँ, या मैं अगर ये बात करके कांटेक्ट करूँ, या मैं ये मैसेज करूँ, तो क्या आगे से बेहतर कुछ रिस्पॉन्स, कुछ ना कुछ इस किस्म की बात है जो कि आपको आइडिया आएगा, क्लिक होगी, और वो बात जो है फिर आपके लिए वे आउट बनेगा दोबारा से बातचीत खोलने का और दोबारा से कम्युनिकेशन करने का। सो डोंट वरी, अगर आपने कहीं पे कुछ किया है, किसी के नाराज़ किया, तो मना लें, इट्स नॉट दैट बिग डील। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तीनों एयर साइंस हो चुके हैं, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।